नमस्कार। मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, या ये भी कहा जा सकता है कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो एक ऐसे आरोप में घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसको लेकर अब पॉलिटिकल तौर पर सियासी गलियारों में एक बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। आपको बता दें कि मोहन यादव को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि सीएम की फैमिली पर लगभग 168 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को जब मुख्यमंत्री बने, मोहन यादव शपथ ली उन्होंने मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद से उनके परिवार और कह सकते हैं कि उनकी जो रियल एस्टेट में कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ती चली गई और कम से कम 137 जो प्लॉट हैं उन्होंने वो खरीदे। और ये प्लॉट जो हैं वो 168 एकड़ ज़मीन पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस तरह से जो ये मामला सामने आ रहा है उसमें सीधे तौर पर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं और उनके पूरे परिवार का यहाँ पर नाम सामने आया। और इस पूरे मुद्दे के ऊपर अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो है पक्ष रखा है और यहाँ पर मोहन यादव और उनके परिवार को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी, वो यहाँ पर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि सिंहस्थ कुंभ मेला जो 2028 में होने वाला है और ये धार्मिक नगरी उज्जैन में होगा, और इसी वजह से लगातार इस पूरे क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बड़े पैमाने पर सुधार किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर उसको ठीक किया जा रहा है। इसमें नई सड़कें बनाई जा रही हैं और इसके अलावा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जा रहा है और तमाम तरह के नियमों को बदला भी जा रहा है। आपको बताते चलें कि रिहायशी और कमर्शियल दोनों जगहों का यहाँ पर विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ता है। शहर के विकास के साथ साथ अब इसको लेकर विवाद भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको यहाँ ये भी अवगत कराते चलें कि स्थायी विकास परियोजनाओं को लेकर पहले से ही उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके बाद उज्जैन में लैंड पुलिंग को वापस लेना पड़ा था। आपको यहाँ पर बताते चलें कि महालोक बनने के बाद से ही उज्जैन मध्य प्रदेश में सबसे उभरता हुआ शहर है। हर साल 5 करोड़ से अधिक लोग यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद उज्जैन में रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेज़ी से विकास हो रहा है। बाहर के निवेशक भी आकर उज्जैन में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही अब इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा दावा किया गया है, और ये दावा क्या है कि प्रॉपर्टी क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव की फैमिली ने बड़े लेवल पे न सिर्फ निवेश किया है बल्कि मोहन यादव परिवार के करीबी सदस्य, भाई बहन, चचेरे भाई बहन और इन सबको यहाँ पर जो है उन सब लोगों ने यहाँ पर प्लॉटिंग की है, खरीदी है। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 168 एकड़ ज़मीन यहाँ पर खरीदी गई है, जिसमें 137 प्लॉट भी खरीदे गए हैं। अब ये तमाम जो मसला निकल कर सामने आता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मोहन यादव या उनके पूरे परिवार के ऊपर अब यहाँ शिकंजा ऐसा लगता है कि कसता हुआ दिखाई पड़ता है, या उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जवाबदेही क्या वो तय कर पाएंगे, इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर सरकारी रिकॉर्ड की भी बात करें तो उसमें पता चलता है कि सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव और भाई नंदलाल और नारायण यादव, इसके साथ ही नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने भी बड़े लेवल पर यहाँ पर ज़मीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे। और आरोप यह है कि इनमें से ज़्यादातर जो प्लॉट हैं या तो उज्जैन हैं या फिर उसके आसपास घोषित की गई नई सड़क परियोजनाओं के आसपास हैं। और फिर इन इलाकों में जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान के तहत 2035 के तहत खेती की ज़मीन से लेकर रिहायशी और कमर्शियल ज़मीन में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है, उसके आसपास ये जगह ली गई हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 को मुख्यमंत्री मोहन यादव
के बनने से पहले यानी कि मई 2023 में इसको लागू किया गया था। सीएम बनने से पहले यादव उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े रहे। 2004 से 2010 के दौरान वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। 2011 से 13 के बीच में एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहे और 2013 में उज्जैन दक्षिण से वो विधायक भी रहे। यहाँ पर अब बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या ये जो जमीनें थी इसके बारे में पहले से ही मोहन यादव या उनके परिवार को पता था कि इस तरह की योजनाएं यहाँ पर आने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने ये मकसद के तहत जगह खरीदी। इसको लेकर भी सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। मोहन यादव के सीएम बनने से के बाद में अगर हम देखें तो राज्य सरकार ने इन्हीं इलाकों में कई जो है रोड लिंक और हाईवे बनाने की घोषणा की है। ऐसे में इन इलाकों में जमीन की जो कीमतें हैं वो लगातार आसमान छूती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसकी वजह से शुरुआती जो निवेश करने वाले लोगों को बहुत बड़े लेवल पर फायदा हो सकता है। इसमें जो है इनमें जो सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव और बहन कलावती भी शामिल हैं। इनके पास उज्जैन के आसपास तकरीबन 108 प्लॉट हैं और 85 एकड़ ज़मीन है और ये मामला लगातार अब चर्चाओं में बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने या उनके परिवार ने उनको इस बात की भनक थी, खबर थी कि इन जगह पर जो है इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये तमाम जो जगह पहले से खरीद के रखी या मुख्यमंत्री जब मोहन यादव बने उसके बाद में खरीद कर रखी ताकि जब इनके डेवलपमेंट होगा तो उनकी कीमतों के दाम जो है आसमान छूते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो खबर अब निकल कर सामने आ रही है उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से ये जगह खरीदी गई है अब उनकी जो कीमतें हैं वो बेतहाशा बढ़ती हुई नजर आएंगी और इसका फायदा जो है वो मोहन यादव या उनके जो परिवार है उनको यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी हैं, बेटे हैं, चचेरे भाई बहन हैं, उनकी बहन है और जो है और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने उज्जैन के आसपास तमाम सारी जगह यहाँ पर खरीदी, तमाम सारी प्लॉट यहाँ पर खरीदे और ये जगह बताई जा रही है तकरीबन 168 एकड़ की ज़मीन जो है खरीदी गई। और ऐसे में ज़मीन जो खरीदी गई है तो इसकी जो कीमतें हैं ये अब आसमान छूती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर मोहन यादव जो हैं अब घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोहन यादव या जो उनका पूरा परिवार है जिस तरह सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह सवाल खड़े करती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि मोहन यादव के ऊपर क्या कोई बड़ा शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ दिखाई पड़ेगा। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और क्या कांग्रेस पार्टी जो अभी से कहीं ना कहीं पूरे माहौल को देखती हुई दिखाई पड़ रही है, जीतू पटवारी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम आरोप जो हैं वो मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगा दिए हैं और इस बात को लगातार अब तूल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या निजी फायदे के लिए, क्या जो कह सकते हैं अपने परिवार को फायदा दिलवाने के लिए इस तरह से जमीनें खरीदी गई। क्योंकि जो खबर सामने है वो ये बताती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार मोहन यादव परिवार ने रियल एस्टेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, ज़मीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे और जो लगभग 168 एकड़ की ज़मीन बताई जाती है और कुल मिलाकर यहाँ पर 137 प्लॉट बताए जाते हैं जो मोहन यादव परिवार ने यहाँ पर खरीदे। और वहीं अगर उनके बेटे की बात करें, उनकी बहन की बात करें तो उनके बेटे और बहन के ऊपर बताया जाता है तकरीबन 108 प्लॉट थे और ये कहा जा रहा है कि 85 एकड़ की ज़मीन भी इनके नाम पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। तो जाहिर बात है कि समय मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या मध्य प्रदेश में अब सीएम मोहन यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कोई सफाई वो पेश करते हुए दिखाई पड़ेंगे या जो आरोप लगे हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़े के रिकॉर्ड के मुताबिक ही बताए जा रहे हैं। तो क्या इन आंकड़ों के तहत अब मोहन यादव के साथ में उनकी पत्नी, उनके बेटे वैभव, उनकी पत्नी शालिनी
उनके भाई नंदलाल, नारायण यादव और नारायण यादव की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव, चचेरे भाइयों की बात करें तो गोविंद और नीलेश यादव, जिन्होंने ज़्यादातर यहाँ पर प्लॉट खरीदे हैं। और ये सब प्लॉट जो है वो उज्जैन के आसपास जो है खरीदे गए हैं। और इसी वजह से लगातार ये आरोप मोहन यादव के ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर सबसे अधिक ज़मीनें, सबसे अधिक प्लॉट जो हैं वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही क्यों खरीदे गए। क्या उनको पता था कि कहाँ से जो है ये पूरा प्लान निकलेगा, कहाँ पर जो उज्जैन को डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, और कहाँ पर ज़मीनों की कीमतें जो हैं वो बेतहाशा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो क्या इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही ये सब ज़मीनें खरीदी गई हैं? तो ऐसे में जो पूरा का पूरा मामला है वो एक तरीके से अब विवाद में घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विवाद इसके ऊपर होता हुआ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार यहाँ पर मोहन यादव मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़मीनें, या उनके परिवार ने इतनी ज़्यादा ज़मीनें किस आधार पर खरीदी। क्या उनको पहले से अंदाज़ा था कि जिस जगह की जिस इलाके में वो जगह खरीद रहे हैं उस इलाके की ज़मीन जो है वो अब ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे उभरता हुआ शहर है। ये भी एक अनुमान के तहत बताया जाता है कि हर साल लगभग 5 करोड़ लोग इस शहर में पहुंचते हैं। जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए यहाँ पर होटल भी होना चाहिए, तमाम तरह से घर भी होने चाहिए, तमाम सुविधाएं भी होनी चाहिए। और इसी आधार पर क्या ये जो ज़मीनें थीं वो यहाँ पर ख़रीदी गई? क्या इन ज़मीनों को ख़रीदने का मकसद अपने लोगों को फ़ायदा दिलवाना था? इस तरह के आरोप अब मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या मोहन यादव इस पूरे मामले के ऊपर कहते हुए नजर आते हैं, क्या उनके परिवार के लोग इस पूरे मसले के ऊपर अपनी राय रखते हैं। लेकिन ये तो कम से कम तय हो जाता है कि उज्जैन का जो मास्टर प्लान है क्या उसके तहत ये ज़मीनें खरीदी गई, और क्या मोहन यादव को पहले से ही पता था, क्योंकि 2013 में से वो उज्जैन दक्षिण से विधायक थे। तो ऐसे में क्या उनको ये पता था कि क्षेत्र का जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है वो इस लेवल पे बढ़ने वाला है, और यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो इस लेवल पे जाने वाली हैं। और अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से नए रोड लिंक बने हैं, हाईवे बनाने की घोषणाएं हुई हैं, ऐसे में इन इलाकों की जो ज़मीनें हैं उनकी कीमत आसमान छूने लगी है। तो ये कुल मिलाकर जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं मोहन यादव, उनकी भूमिका पर बड़े सवाल बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में मोहन यादव की क्या सफाई इसमें निकलकर सामने आएगी, और अगर ये पूरा मामला जिस तरह दिखाई पड़ता है और जिस तरह से वो खतरे में अब नजर आते हैं, तो क्या उनकी कुर्सी के ऊपर भी कोई आंच आ सकती है। इस तरह की तमाम सारी बातें अब पॉलिटिकल गलियारे में घूमती हुई दिखाई पड़ती है कि क्या इस मामले के बाद में मोहन यादव के ऊपर कोई बड़ी गाज गिर सकती है। इस तरह की चर्चाएं लगातार होती हुई दिखाई पड़ती हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार अब मोहन यादव को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पूरे मसले के ऊपर क्या आपका ओपिनियन है, क्या आप कमेंट करना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, वो ज़रूर साझा करिए। और फिलहाल हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ में। आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही अपना सहयोग बना कर रखिए। नमस्कार।